35 मिलियन टन कार्गो के गुजरने का मतलब है सालाना 500 से 600 मिलियन की ट्रांजिट फीस जो बगैर किसी कर्ज के कौमी खजाने में आएगी। इसी तरह वस्ती एशिया के 450 अरब डॉलर की मार्केट तक पाकिस्तान की रसाई होगी। हदफ 14 अरब डॉलर की सालाना तजारत है। इसके अलावा ट्रांजिट फीस 100 कॉर्नल इफेक्ट भी मौजूद है। मजीद बड़ा काजाकिस्तान की 10 मिलियन टन कार्गो की गारंटी गवादर पोर्ट को पहली बार मुनाफा बख्श बना देगी। और अहम बात यह भी है कि इस मुल्क से पाकिस्तान सस्ती तवानाई भी हासिल करेगा। समुद्री रास्ते की बजाय रेलवे से तेल मंगवाने पर पाकिस्तान सालाना 500 मिलियन डॉलर की बचत भी करेगा। एक हकीकत यह भी है कि अरब डॉलर सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि इन शहरों की सड़कों पर नजर भी आएंगे। बहुत से शहर बदल जाएंगे, जैसा कि पाकिस्तान में शक्कर रोडी डिस्ट्रीब्यूशन हब बनाया जाएगा। पंजाब जाने वाले मॉल की छांटी यहाँ होगी, जिसके लिए एक बहुत बड़ा इंटर मॉडल टर्मिनल बनेगा। इंतहाई अहम यह है कि कराची रीजनल गेट वे होगा। पोर्ट पर 15 से 20 मिलियन टन इजाफी कार्गो आएगा, जिससे हैंडलिंग फीस की मदद से 250 मिलियन डॉलर की इजाफी आमदनी भी होगी। इसी तरह लाहौर एक्सपोर्ट ओरिजिन होगा। लाहौर की टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए लॉजिस्टिक्स लागत 3000 डॉलर से कम होकर 600 डॉलर तक रह जाएगी, जिससे सनत में 10% इजाफा आएगा। बलूचिस्तान का चमन पहले 150 ट्रकों का अड्डा था और अब ये 25,000 टन की गुंजाइश वाला ड्राई पोर्ट सिटी बनेगा। यहाँ 12,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। इसी तरह कोयटा कोल्ड स्टोरेज हब बनेगा। पहले फल जाया होते थे, अब रेफर ट्रेन चलेगी। कोल्ड स्टोरेज की तलब से जमीन की कीमतों में 40 से 60% इजाफा होगा। इसके अलावा अफगानिस्तान का कंधार एग्री हब होगा। कंधार की जरिए आमदनी में 150 मिलियन का इजाफा होगा। आगे हिजाज जंक्शन सिटी होगा। यहाँ 3000 किलोमीटर रूट की सबसे बड़ी मेंटेनेंस वर्कशॉप बनेगी, जिससे 3000 तकनीकी मुलाजमतें पैदा होंगी। पाकिस्तान बहुत ज्यादा बदल जाएगा। जैसा कि खूनी सड़क का खात्मा हो जाएगा, एक ट्रेन 100 ट्रकों को बोझ उठा लेगी। N25 हाईवे से रोजाना 3 से 4000 ट्रक कम होंगे, जिससे कराची कोयटा का सफर महफूज हो जाएगा। सफर 20 घंटे से कम होकर 10 घंटे में रह जाएगा। ये भी याद रखिए, काजाकिस्तान ने पाकिस्तानियों के लिए बिजनेस वीजा का वक्त कम करके 2 दिन का कर दिया है और बराह रास्त परवाजें बहाल हो रही हैं। लॉजिस्टिक्स सस्ती होने से दरामदी गंदम और तेल की कीमतों में इस्तेहकाम भी आएगा, जिसका फायदा बराह रास्त आवाम को होगा। बलोचिस्तान के तारीखी बोलान पास और खोजिक टनल की बहाली से सियाहत को फरोग भी मिलेगा और मुस्तकबिल में ये रूट यूरोप तक ट्रेन के सफर का दरवाजा खोल देगा। याद रखिए, इस वक्त पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मुताबिक सबसे बड़ा गेम चेंजर टेक्सटाइल है। इस वक्त हमारा माल महंगा होने की वजह से वहाँ नहीं बिकता, लेकिन रेलवे के जरिए फ्रेट कॉस्ट 50% कम हो जाएगी, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल वस्ती एशिया के शेल्फ पर चीन और तुर्की से सस्ता मिलेगा, जिससे सालाना अरबों डॉलर की नई एक्सपोर्ट मार्केट खुलेगी। नाज़रीन, 3 फरवरी 2026 जब सदर तौक़ीफ ने इस्लामाबाद में कदम उठाया तो वो सिर्फ दस्तखत नहीं थे, वो खित्ते का जोग्राफिया बदलने का एक निशान था। इससे पाकिस्तान को तजारती खसारे का खात्मा, गवादर की फालियत, डॉलर की मुस्तकिल आमदनी और स्ट्रेटजिक खुदमुख्तारी समेत बहुत कुछ मिलेगा। और सबसे अहम ये कि अरब डॉलर का मंसूबा पाकिस्तान को लैंडलॉक पड़ोसियों के लिए लैंड लिंक्ड गेट वे बना देगा। अब दौड़ शुरू हो चुकी है, मंजिल समंदर है और रास्ता पाकिस्तान है। क्या हम इस तारीखी मौका को संभालने के लिए तैयार हैं? काम शुरू हो चुका है और अब बस ट्रेन चलने की बात है, जिससे बहुत कुछ बदल जाएगा। और अब इस तब्दीली के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।